हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक और मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम आपने देखे होंगे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब बेटा डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए बच्चों, जो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 और बेटा एक्सरसाइज है हमारी 5.2। रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। बेटा इसमें पूछा गया है कि कौन सी टर्म्स, इस AP की कौन सी टर्म्स इसकी बेटा 54 टर्म से 132 अधिक होगी, मोर होगी। ठीक है बच्चों, इसको बेटा सॉल्यूशन करते हैं। मैंने लेट कर दिया, लेट दैट रिक्वायर्ड टर्म इज AN। वो जो टर्म है बेटा वो nth टर्म है, वो AN है। अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब बेटा इसमें बोला गया कि कौन सी टर्म, तो बेटा हमने AN ले लिया तो AN, लेट कर लिया तो AN होगी। वो क्या, कौन सी टर्म बेटा AN, वो बेटा 54 टर्म से, A 54 से बेटा मोर होगी, अधिक होगी, तो प्लस करेंगे, कितना होगी 132। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में पूछा है कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगी या ग्रेटर होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनको सॉल्व करने से पहले हम इस AP से बेटा A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A की वैल्यू क्या बेटा, फर्स्ट टर्म 3, और D क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है बच्चों हमारी 15, माइनस के फर्स्ट टर्म क्या बच्चों हमारी 3, तो बेटा D की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो D की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको, 12 मिल गई। अब बच्चों अब क्या करते हैं, अब इस पे आते हैं। देखो AN का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू बेटा A प्लस 54 का क्या होगा, A प्लस 53D प्लस का 132 एज इट इज, ऐसा ही लिख दिया। अब बच्चों देखो A से हमारा A कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा N-1 इंटू D, तो बेटा क्या करेंगे, इसको N D की मल्टीप्लाई कर लो बेटा, D की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने D की वैल्यू बेटा 12 थी तो 12 लिख दिया बेटा, N-1 इंटू में D की प्लेस पे बेटा 12 पुट कर लिया। अब बेटा 53 D की प्लेस पे 12 प्लस का 132। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 12 की इसमें 53 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 जा कितना होता है 36, क्या होता है 36, और 36 में बेटा कैरी कितना किया 3। अब बेटा 12 5 जा कितना होता है 60, और 60 में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा बच्चों ये 63 प्लस 132 एज इट इज लिखा बेटा। अब बेटा 12 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे बेटा हमारी क्या बचेगा, सिर्फ N-1। अब देखो बच्चों 6 में 2 ऐड किया 8, 3 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 1 क्या हो जाएगा बच्चों 7, अपॉन में क्या है जी 12 N-1। ठीक है बच्चों, अब 12 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब देखो बेटा 12 6 जा 72, 4 हो गया बेटा 48, तो बेटा 12 4 जा कितना होता है 48। अब बच्चों N-1 इक्वल टू 64, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, -1 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा +1, तो N की वैल्यू मिल जाएगी हमको बेटा 65। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से N क्या है बेटा 65। अब बोला बेटा विच टर्म ऑफ द AP, तो बेटा कौन सी टर्म है वो बेटा 65th टर्म्स है। अगर आप बेटा इसकी वैल्यू निकालें हम, जो बेटा AN जो था वो क्या हो गया हमारा, अब AN क्या आया बेटा हमारा N की वैल्यू क्या मिली बेटा A 65, और एक 65 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 64D। अब बच्चों A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में 3 प्लस 64, और D की प्लेस पे क्या था बेटा हमारा 12, 64 मल्टीप्लाई 12। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों 3 प्लस
64 में क्या करेंगे बेटा, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको बेटा ये क्या मिल जाएगा, 768, 768। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे, तो 3 ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा बेटा हमको, 8 3 11 कैरी किया 1617, तो ये मिल जाएगा बेटा 771। तो बेटा ये A65 की वैल्यू क्या है, 771। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। वो कौन से नंबर की टर्म थी, तो 65 नंबर की टर्म थी, और उस टर्म्स की क्या वैल्यू थी, तो वो बेटा क्या थी, 771। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक जी, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी बच्चों, बेटा 2 AP है, क्या है बेटा, 2 AP है। मान के चलो बेटा मेरा क्या, मैंने एक तो ये कैपिटल ए से शो कर दिया, एक AP तो मेरी AN है, और दूसरी जो है ना वो मेरी बेटा स्मॉल a से शो कर दिया मैंने, वो क्या, स्मॉल AN है। अब बेटा क्वेश्चन में बोला गया कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब जो D जो होगा ना वो हम दोनों में बेटा एज इट इज सेम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो बेटा इसकी जो 100 टर्म होंगी क्या होंगी, A100, और इसकी जो होंगी बेटा A100। अब इसका जो डिफरेंस है माइनस वो कितना है, इक्वल टू में बेटा 100 है, क्या है जी, 100 है। ये बेटा हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड्स। तो बेटा अगर ये कैपिटल A ये थाउजेंड्स और ये स्मॉल a 1000, इसका आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसको देखो सोल्व करते। A100 क्या होता है बेटा, A प्लस 99D, क्या होगा जी, 99D। अब बच्चों A थोड़ी सेम है, D तो सेम था, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, A1 लेट कर लूंगा। ठीक है, माइनस, अब बेटा ये A100 जो था ये भी क्या होगा, A प्लस 99D। अब बच्चों देखो A जो होगा इसका मैं 2 मान लेता हूँ, ये A2 से शो कर लेता हूँ इसको, क्योंकि A इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो बेटा डिफरेंट हो सकती हैं, सिर्फ D इन्होंने सेम बोला है क्वेश्चन में। इक्वल टू में क्या जी, 100। ठीक है बच्चों, अब देखो जी A1 प्लस के 99D, अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का A2 माइनस का 99D इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा प्लस के 99D से माइनस के 99D कट हो गया, तो हमारे पास में बेटा क्या मिला, A1 माइनस A2, A1 माइनस का A2 इक्वल टू में क्या जी, 100। ये बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर ली। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं। बेटा A1000 की क्या होगी, A प्लस 999D होगा, 1 लेस हो जाता है। अब बेटा ये फर्स्ट टर्म है तो इसको 1 ले लेंगे, माइनस, और ये बेटा ये क्या है, A प्लस ये भी 999D हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बेटा ये क्या है, 2 ले लेंगे इसको, A2। चलो जी बच्चों इक्वल टू देखो जी, अब बच्चों A1 प्लस 999D, अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये माइनस का A2 माइनस का 999D। अब यहां से आप देखोगे ये दोनों टर्म्स क्या होगी, कट जाएंगी बेटा, प्लस माइनस। यहाँ पे हमको बेटा क्या मिला, A1 माइनस का A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमको बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है, क्या है बेटा 100। यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हमसे यही पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इक्वल टू क्या होगा जी, 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। बेटा 7 से
कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखते हैं हम 7 से जो 3 डिजिट नंबर, तो हमको पता है बेटा हमारे जो 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं बेटा। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कितना 100, और सेकंड वाला कितना है बच्चों हमारे पास में, लार्जेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999। अब इनके बीच में बेटा, इनके बिटवीन में हमें ये बताना है कि इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो वो बेटा जो 7 से डिविजिबल होंगे 7 7 के गैप में आएंगे। तो हम इतना तो पता चला लेंगे कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वो 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या करेंगे हम बेटा, यहां से फर्स्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा चूज करेंगे जो बेटा क्या हो जाएगा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है बच्चों, अब देखो 7 से अगर हम डिवाइड करें बेटा 100 में, देखो 7 बन जा बेटा क्या आएगा 7, कितना 3 30, तो कितना आएगा बेटा 7 4 जा 28, तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2 बच रहा है, नहीं बच रहा बेटा। ठीक है, 2 बचा बेटा हमारे पास में। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देखेंगे बेटा कौन सा नंबर है। इस प्रकार से बच्चों हमको मिल जाएगा 105। आप इसको बेटा डिवाइड करके देखोगे 7 से, तो ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 105। अब बेटा क्या करेंगे, लास्ट से चेक करेंगे हम। क्या चेक करेंगे बेटा, लास्ट से चेक करेंगे कि जो लास्ट से 7 से जो डिविजिबल नंबर होगा वो बेटा क्या होगा, an की वैल्यू के इक्वल उसको लिख लेंगे बेटा लास्ट नंबर, और वो हो जाएगा बच्चों 994। आप बेटा 7 से डिवाइड करोगे, इस रिमाइंडर को अलग माइनस कर करके आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये नंबर 994। तो ये जो वैल्यू है बेटा an इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 994। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 994। अब देखो बेटा a क्या है हमारे पास में, a था 105 प्लस n माइनस 1, और d की प्लेस में बेटा d की वैल्यू 7, इक्वल टू क्या आएगा जी 994। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, ये 994 माइनस के 105, और बेटा 7 का मल्टीप्लाई है तो 7 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, और बच्चों ये n माइनस 1 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको क्या करते हैं, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। अब बेटा 14 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ 8 से बेटा 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। ठीक है, और 9 से 1 को करेंगे तो 8 अपॉन में क्या बच्चों 7। अब बेटा 7 से इसको कट कर देते हैं बेटा। अब क्या करेंगे बच्चों 7 से इसको कट करते हैं, देखो 7 बन जा 7, 1 बचा बेटा 18, तो कितना होता है आपका 7 2 जा 14, 49 हो गया बेटा, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49। अब बच्चों ये वैल्यू क्या थी हमारी n माइनस 1 के इक्वल। अब बच्चों n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1 उधर की कैसे हो जाएगा +1। अब बेटा 127 प्लस का 1, इस प्रकार से बच्चों हमारे पास में n की जो वैल्यू है कितनी आएगी 128। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा जो नंबर्स होंगे दे आर 120 नंबर्स विच आर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं हम बेटा। वी नो दैट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज क्या होता है बेटा, क्या होता है बच्चों वो 12। क्या होगा वो 12। यहां से आप देखो बेटा 10 और बेटा 250 के बीच में जो फर्स्ट नंबर जो आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, तो 10 में बेटा 4 से डिविजिबल नहीं है, 11 4 से डिविजिबल नहीं है, क्या आएगा 12 जो 4 से 3 टाइम डिविजिबल हो जाता है, तो वो क्या हो गया जी 12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको बेटा 12। ठीक है, अब बेटा लास्ट से हमको क्या मिलेगी, जो लास्ट से जो नंबर डिविजिबल होगा वो किस फॉर्म में होगा an फॉर्म में होगा। अब बेटा an फॉर्म के लिए
क्या करेंगे हम इससे, देखो हमको पता है बेटा प्रॉपर्टी पता है, 4 से डिविजिबल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, लास्ट 2 डिजिट जो है ना बेटा वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब बेटा 50 डिविजिबल नहीं होता, एक लेस आएंगे बेटा नीचे को, 49 डिविजिबल नहीं होता, और उससे एक नंबर लेस होंगे तो क्या होगा बेटा 48। तो बेटा ये 248, 48 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये क्या मिलेगी बेटा हमको, an क्या मिलेगा हमको 248। और बेटा जो d होगा, d जो होगा बेटा आपको पता है 4 के गैप के बाद ही, जो 4 के गैप के बाद ही हमारे जो नंबर्स हमको प्राप्त होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे, तो जो d जो होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 4 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा an की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या जी 248। अब बच्चों a की वैल्यू क्या है बेटा 12 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता जी n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है जी 4 इक्वल टू क्या बच्चों 248। अब बेटा प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12, देखो जी 248 माइनस का 12। अब बेटा 8 से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा हमारे पास 6, 4 से 1 गया तो कितना बचा 3, और 2 का बेटा 2। अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास में, n माइनस 1 इंटू 4 था, अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके 4 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमें n माइनस 1 की वैल्यू प्राप्त होगी बेटा। 4 से इसको बेटा डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 3 बचेगा बेटा 36, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36। अब बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू बेटा माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये 59 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा n की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी है 60, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या है बेटा 60 है। तो बेटा ऐसे ये पूछा था हाउ मैनी टर्म्स, सॉरी हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो बेटा कितने मल्टीपल्स है 60 मल्टीपल्स है बेटा, दे आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है हमने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, फॉर व्हाट ए वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 APs बेटा दिस AP एंड दिस AP इक्वल। बेटा n की किस वैल्यू के लिए बेटा दो जो n टर्म्स की जो AP हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब इक्वल हो जाएंगी तो बेटा क्या होगा, ये मैंने बेटा AP मान ली an, और ये दूसरे वाली AP जो है वो क्या है बेटा स्मॉल a से शो कर देता हूँ an। अब यहाँ पे चलेंगे हम बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्या फॉर्मूला होगा बेटा a, इसका बेटा a जो है मैं a1 से शो कर लूंगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। ठीक है बच्चों, और ये जो सेकंड वाली जो है इसको a2 से कर लूंगा बेटा, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 से शो कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो फर्स्ट जो हमारी AP थी वो क्या थी बेटा ये थी, इसमें बेटा a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 63, तो ये a1 63 हो जाएगा, और जो d की वैल्यू होगी वो d1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 65 से अब 63 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमको 2 बेटा। तो इसमें बेटा ये a की वैल्यू पे a1 की प्लेस पे बेटा 63 और d1 की प्लेस पे 2 पुट कर लेता हूं बेटा, a1 की प्लेस पे बेटा 63 प्लस n माइनस 1 और d की प्लेस पे क्या बेटा d1 की प्लेस पे 2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, अब बेटा a2 कहां से मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा, सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। बेटा d क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला हमको 7। ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहां पे देखो 63 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 7n माइनस का 7। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल्स एक साइड नॉन वेरिएबल्स दूसरी साइड कर लेते हैं जी शिफ्ट। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये 2n है बेटा 2n, ये प्लस का 7n इधर ले आया तो ये माइनस का 7n। ठीक है जी, इक्वल टू में बेटा इधर साइड 3 माइनस 7 क्या बचा बेटा माइनस का 4। ठीक, अब बेटा 63 से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 61 प्लस का 61 इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस का 61। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा माइनस 61 में 4 ऐड हो जाएगा क्या होगा 65। अब बेटा 2n से 7n माइनस करूंगा तो माइनस का मुझे क्या मिलेगा बेटा 5n।
अब बच्चों माइनस से माइनस कट हो गया और n की वैल्यू जो आएगी 65/5 और 5 से ये डिवाइड कर दिया बेटा 13 टाइम कट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको, n की वैल्यू मिल गई बेटा हमको 13। तो ये बच्चों n की जो वैल्यू है क्या है वो 13। ठीक है, इसमें बोला बेटा n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी इक्वल होंगी, तो बेटा n की वो वैल्यू क्या है 13 है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। बेटा गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन में हमको बेटा थर्ड टर्म, तो बेटा A3 इक्वल टू क्या है हमारे पास में 16 एंड और क्या दिया है दी 7 टर्म्स, जो 7 टर्म है बेटा A7 वो बेटा एक्सीड करती है 5th टर्म से 12। तो ये बेटा A5 से एक्सीड बोले तो बेटा अधिक है वो, तो कितना अधिक है वो बेटा 5 टर्म से 12 अधिक है। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अब बेटा इससे क्या है कि हमें इससे एपी निकालनी है बच्चों, क्या निकालना, एपी निकालनी है। ठीक है जी, अब बच्चों देखो इसको A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा A + 2D इक्वल टू क्या जी 16, और A7 की क्या होगी जी, इधर देखो आप A7 की क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया इसको, A7 की हो जाएगी A + 6D इक्वल टू A5 की क्या हो जाएगी बेटा A + 4D प्लस का 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बेटा A से A कट हो गया और 6D से 4D माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4D को इधर साइड शिफ्ट कर लूंगा। 6 से 4 गया बेटा 2D इक्वल टू क्या मिला बेटा 12। अब 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम, D इक्वल टू क्या होगा बच्चों 6, D इक्वल टू क्या मिल गया हम 6। अब बेटा इस D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा A + 2D की प्लेस पे बेटा 6 पुट कर दिया इक्वल टू क्या है 16। तो अब बेटा A प्लस का 6 2 12 उधर ले जाएंगे बेटा तो माइनस का 12, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 - 12 कितना आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है 6, और हमको बेटा फाइंड आउट क्या करना है AP निकालना है। तो हम लिख देंगे बेटा रिक्वायर्ड AP इक्वल टू जो AP होगी बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है 4। अब बेटा D को ऐड करते चले जाओ बेटा, 4 6 क्या होगा 10, 10 6 क्या होगा बेटा 16, 16 6 क्या होगा 22, और बेटा डॉट 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 इसी वे में ये एपी हमारी आगे तक चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बेटा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP38। इतना बेटा इसमें बोला गया इस जो बेटा ये गिवन है इस AP के लास्ट से हमें बेटा 20 टर्म निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे, जब लास्ट से पूछा गया है तो बेटा क्या कर देंगे हम इसको बेटा रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो बेटा हमने कर दिया ये 253 डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद में मेरा 13, फिर 8 और फिर क्या आएगा बेटा 3। ठीक है बेटा, अब हमने इसको रिवर्स कर दिया है। अब हम बेटा सीधे इसकी 20 टर्म निकालेंगे, वो ही बेटा लास्ट से हमारी 20 टर्म होगी। अब बच्चों देखो इसमें बेटा सबसे पहले क्या निकालते हैं हम A की वैल्यू, लिख दो बेटा वी हैव A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 253, और D इक्वल टू क्या होगा बेटा कोई भी बेटा दो कंजिक्यूटिव टर्म्स से कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो बेटा मैंने ये दो टर्म्स ले ली। अब बेटा यहाँ पे क्या लास्ट से फर्स्ट घटाओगे तो 3 - 8 क्या मिलेगा हमको D इक्वल टू मिलेगा बेटा -5। D की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको -5। अब हमको बेटा क्या चाहिए 20 टर्म चाहिए, तो 20 टर्म क्या होता है A20, तो A20 क्या होगा बेटा A + 19D, A + 19D। अब बेटा A की वैल्यू क्या है बच्चों 253 प्लस का बेटा 19 और D की प्लेस में बेटा -5। अब देखो बच्चों 253 प्लस माइनस माइनस और बेटा 19 5 से कितना होता है 95। ठीक है बच्चों, अब हम बेटा A20 की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए बेटा 253 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। 13 से 5 गया तो कितना मिला बेटा हमको 8, यहाँ पे बेटा 4 बचा। 24 से बेटा 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा 24 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको क्या मिलेगा बेटा 15। क्या मिलेगा
15। इस प्रकार से बेटा जो लास्ट से जो हमारी A20 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 158। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बेटा इसको लिख देते हैं गिवन 4 टर्म्स बेटा A4 प्लस सम बोला जा रहा है तो बेटा प्लस कर लेंगे, और 8 टर्म तो बेटा A8 इक्वल टू में क्या गिवन है हमको बेटा 24। ठीक है बच्चों, एंड और बेटा क्या गिवन है दी सम ऑफ दी 6 टर्म, तो बेटा ये A6 हो जाएगा प्लस 10 टर्म बेटा A10 इक्वल टू में क्या है बच्चों ये 40। ठीक है जी, अब इन इक्वेशंस को बेटा सॉल्व कर लेते हैं। A4 क्या होगा बच्चों A प्लस का 3D, A8 क्या होगा बेटा A प्लस का 7D इक्वल टू जी 24। अब देखो बेटा A ऐड करेंगे क्या हो गया 2A प्लस बेटा 3D 7D क्या हो जाएगा 10D इक्वल टू क्या है बेटा 24। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे बेटा 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालने में क्या होगा A प्लस 5D इक्वल टू क्या है बेटा 24। ये 2 मल्टीप्लाई में जरा डिवाइड में बेटा 12 टाइम कट कर देगा ये 24 को, और A प्लस 5D इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं बेटा इसको नोट। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। A6 क्या है बेटा A प्लस के 5D, A10 क्या है बच्चों A प्लस के 9D इक्वल टू में क्या मिलेगा बेटा हमको 44। अब बच्चों A क्या होगा बेटा 2A प्लस 9 5 कितना होगा बेटा 14D इक्वल टू क्या है बच्चों 44। ठीक है बेटा, अब यहां से भी बच्चों क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो D प्लस बेटा 2 7 जा होता है 7D और 2 से बेटा ये 22 टाइम कट हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। अब बेटा सेकंड से फर्स्ट को घटा देंगे, तो बेटा यहाँ पे ये बच्चों ये A था, क्या है ये A है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये क्या था बेटा A था, A प्लस 7D इक्वल टू क्या 22। अब बेटा ये A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नोट कर लिया बेटा इसके नीचे, और सेकंड से फर्स्ट को क्या कर लूंगा बेटा मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब बेटा सबट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस। A से हमारा A कट हो गया, 7 से 5 माइनस हो गया तो कितना बचेगा बेटा 2D इक्वल टू बेटा 22 से 12 सबट्रैक्ट कर लो, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया तो बेटा 1, तो बेटा D इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5। D की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास है 5। अब बेटा इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, हमें A मिल जाएगा। अब बेटा लिख दो फ्रॉम फर्स्ट बेटा फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस 5 D की प्लेस में बेटा मैंने 5 पुट कर दिया इक्वल टू में क्या मिला बेटा मुझको 12। अब देखो बेटा A प्लस का ये क्या 5 5 जा 25, उधर आके बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब देखो बच्चों A इक्वल टू इससे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 13। क्या मिलेगा बेटा माइनस का 13। ठीक है जी, अब इसमें बोला गया है बेटा फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स। हमको क्या निकालना है बच्चों फर्स्ट 3 टर्म्स। अब बेटा A और D है तो हम इजीली निकाल लेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम बेटा यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स में देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या हमारा माइनस का 13। ठीक है बेटा, कॉमा बेटा सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5, तो बेटा माइनस 13 प्लस का 5 तो कितना मिलेगा हमको माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब माइनस 8 प्लस 5 हमको क्या मिलेगा बेटा माइनस का 3। इस प्रकार से बेटा हमारी ये 3 टर्म्स हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। बेटा सुभा राव ने वर्क स्टार्ट किया किसमें 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी रुपी इतनी 5000। ठीक है बेटा, जब उन्होंने बेटा वर्क शुरू किया तो उनकी जो एनुअल सैलरी थी स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा 5000। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। उनको बेटा फिर हर एक बेटा हर साल जो नेक्स्ट ईयर बेटा उनको 200 प्लस प्लस करके सैलरी मिलने लग गई।
इन विच ईयर डिड हिज इनकम हिज इतना, बेटा किस ईयर उनकी ये हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या कलेक्ट कर लिया, nth ईयर, बेटा किसमें, nth, n की वैल्यू बेटा n ले लेंगे बेटा, n ईयर में उनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो बेटा गिवन में ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1995, ठीक है जी। अब बेटा ऑफ सैलरी, सॉरी बेटा, हाँ बेटा ये ईयर दे रखा है, इसमें इन्होंने बेटा वर्क स्टार्ट किया, जो सैलरी फर्स्ट सैलरी थी कितनी थी बेटा 5000, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 5000 रुपये, ठीक है जी। अब बेटा जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो इंक्रीजिंग हो रहा है हर ईयर, वो क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस होता है, 200 हो रहा है बेटा ईच ईयर, तो ये क्या हो जाएगा डी। तो डी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास में 200। और बेटा जो ये अमाउंट कितने ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने बेटा ईयर्स का जो वो मैंने मानी ईयर्स की वैल्यू n, तो वो बेटा ए एन जो हो जाएगा वो ए एन हो जाएगा बेटा 7000, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा 7 को ठीक से लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा 7000। अब बच्चों देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बेटा 7000। अब a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेटा डी की वैल्यू क्या है 200 इक्वल टू बेटा 7000, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये 5000 को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब 7000 से 5000 माइनस होगा तो कितना मिलेगा बेटा हमको 2000, क्या मिलेगा बेटा हमको 2000। अब देखो बेटा n माइनस 1 क्या है बच्चों, ये n माइनस 1, n माइनस 1 बेटा 200 की मल्टीप्लाई, इधर आके 200 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बच्चों 20 से 20 कट हो गया, और 2 से 20 10 टाइम कट हो जाएगा। अब बेटा इस प्रकार से जो n की वैल्यू आएगी -1 उधर आके क्या हो जाएगा +1, तो बेटा वो 10 + 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या है जी 11, क्या है बच्चों 11। इस प्रकार से बेटा उनकी जो है ना बच्चों 11 ईयर्स में, उनकी 11 ईयर्स में कौन थे वो सुभा राव, 11 ईयर्स में उनकी जो सैलरी है वो बेटा 7000 हो जाएगी, ठीक है बेटा। इस प्रकार से बच्चों हमने अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन दी फर्स्ट वीक। बेटा फर्स्ट वीक में जो रामकली जो है कितने रुपए सेव करती हैं, 5 रुपीज सेव करती हैं ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, ठीक है बेटा। इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतने, इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतने, फाइंड n। तो बेटा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे गिवन, क्या लिख लेंगे बेटा गिवन, जो बेटा उसकी जो फर्स्ट वीक में जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा हमारा a इक्वल टू क्या बेटा 5, और बेटा d जो हर वीकली जो इंक्रीजमेंट है वो कितना है 1.75, क्या है बच्चों ये 1.75, और बेटा ये क्या है ये an हो जाएगा 20.75। an का देखो बेटा फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बेटा 20.75, ठीक है जी। अब बच्चों अब क्या करते हैं, a और d की वैल्यू पुट करना है बस। a की प्लेस पे बेटा 5 प्लस n माइनस 1, और d की प्लेस पे बेटा क्या है 1.75 इक्वल टू में क्या है जी 20.75, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये +5 है, उधर आके शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और बेटा 20 से -5 करेंगे 15.75 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बेटा n माइनस 1 में मल्टीप्लाई 1.75 किया तो बेटा इधर आके 1.75 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से हम पॉइंट को कट कर देंगे, तो हमारा n-1 की वैल्यू क्या है बेटा 1575 अपॉन में बेटा क्या आएगा 175, ठीक है बच्चों। अब बेटा
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बेटा ये 9 टाइम कट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 9 टाइम। तो बच्चों n-1 इक्वल टू क्या मिला हमको? 9, और n इक्वल टू क्या बेटा? -1 उधर आके क्या शिफ्ट क्या हो जाएगा बेटा? +1। तो 9 + 1 इक्वल टू में बेटा n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था हमसे कि इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 रुपीज, फाइंड n। तो बेटा n की वैल्यू थी, तो n की वैल्यू क्या मिल गई बेटा हमको? 10 मिल गई। इस प्रकार से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5th क्लास 10th के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारी वीडियो अगर बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में इसको वीडियो को शेयर करें। और बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।